वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चाहूँ शुरू। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो भैया जी, सबसे बड़ी गलती हम लोग यहीं पे करते हैं जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोग पूरा देखना। अगर आप पूरा नहीं देखोगे कहीं ना कहीं आप भी इस बार गलती कर जाओगे, और हर बार कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं और एग्जाम से बाहर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं फॉर्म के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और जब वो गलती कर देते हैं फिर बाद में कहते हैं सर हमको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया गया, सर मैं फाइनल में आउट हो गया। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसीलिए हम ये वीडियो पहले ही बना दे रहे हैं कि अभी भी आपके पास 17 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, आपके पास प्रॉपर 6 से 7 दिन हैं। तो आप लोग समझ जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको भी आगे वही समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम आगे आपसे बताने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, और जब आप फॉर्म भरें तो किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब फॉर्म भरने से पहले भाई आप सभी लोग एयरफोर्स की जाहिर सी बात है फॉर्म भर रहे हो तो तैयारी भी कर रहे होगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अटेंडम तैयारी करना चालू कर रहे होंगे, मतलब लास्ट टाइम मूवमेंट पे होंगे। अब वो सोच रहे होंगे हम तैयारी कर लें, 2 महीने में हम एग्जाम क्रैक कर लें। तो मेरे भाई 2 महीने में एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप प्रॉपर गाइडेंस से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो मिशन बेलगाम जो बैच है ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच को परचेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसमें अगर आप कंप्लीट बैच करेंगे तो आपको 799 में आपको 5 टीचर के साथ ये क्लासेस मिलेगी। और मैथ्स अगर आप सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए आपको 499 बैच है, जिसमें आपको अर्थमेटिक एंड टेक्निकल दोनों मैथमेटिक्स मिलती हैं। मतलब मैथ्स में सिर्फ टेक्निक, अर्थमेटिक और टेक्निकल दोनों मिलती हैं, तो आप ये दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे जय होश एप्लीकेशन पे जाना, जय होश एप्लीकेशन पे जाकर लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक चीज याद रखना, सबसे पहले देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, वो खुद से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, वो सेल्फ करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप सेल्फ नहीं करें, समझना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सेल्फ ना करें, अगर आपके पास पीसी है तो आप सेल्फ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज याद रखना, मोबाइल फोन से हम लोग जल्दी जल्दी में फॉर्म भरते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक, अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो उसको भरें। ठीक, अदरवाइज आप तीसरा क्या कर सकते हैं, कैफे जा सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, कैफे जा सकते हैं। आप कैफे जाइए, कैफे से आप अपने फॉर्म को फिलअप कराइए। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं। हम जब कैफे जाते हैं तो वहां हम अपने माइंड से डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेके जाते हैं, और बस अपने हमें पता होता कि हम सर्वज्ञाता हैं और हम फटाफट वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लेंगे और हमें मालूम है कि हाँ भाई ये नाम है। ठीक, तो जब वो आपकी डिटेल पूछता है तो उस डिटेल में ईमानदारी से, अगर ऐसा होता है जिसके साथ, तो कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरे साथ होता है। जब आप डिटेल वो पूछता है तो आप लोग फटाफट अपने मन से डिटेल बता देते हैं। और गलतियां पता कैसे होती हैं, जैसे एक बच्चे का नाम राजा है, ठीक है, राजा सिंह है, तो गलती से वो कभी राजा कुमार लिखा देता है। क्योंकि आप लोगों को क्या होता है, नाम कहीं ना कहीं, जैसे हो सकता है आपके पास नहीं भाई, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे उनका नाम राजा सिंह है लेकिन आपके पापा का नाम महेश कुमार लिख गया। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, पिताजी का नाम भी महेश सिंह कर देते हैं। कैफे वाले को नहीं बताते हैं, पूछता पिताजी का नाम, बोला सी महेश, तो महेश सिंह लिख दिया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं महेश कुमार नाम हुआ। तो ये जो नाम है ये यहीं से गलत हो गया, और जब ये यहां से गलत हो गया फिर आगे जाकर आपको फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप डिटेल दें तो अपने आधार कार्ड को साथ में लेके जाएं, आधार कार्ड को साथ में लेके जाएं, डिटेल वही फिल कराएं जो आपके आधार में है। ठीक है, डिटेल आपको वही फिल करानी है जो आपके आधार में है, तो आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और पूरी डिटेल आप वही फिल कराएं। ठीक है, जो आपके आधार में, इवन एड्रेस भी काफी लोग गलत फिल कराते हैं, तो एड्रेस को भी आपको ध्यान में रखना है कि हमको वो डिटेल सेम देनी है। तीसरी चीज, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने पास रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट में बात करूं मैं, सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स जो हैं सबसे जरूरी है आपके लिए, ये आपके पास होने चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो कंपलसरी है। प्लस आपका आधार कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पैन कार्ड आप होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स में, जो कि आपके पास है, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हो ना। ठीक है, कहते हैं कि सर ये हमारा डोमिसियल सर्टिफिकेट है। क्या है, डोमिसियल, डोमिसियल जरूर बनवा लेना।
अब बच्चे कहते हैं सर स्टेट का बनवाएं या हम सेंटर का, बेटा आपके पास जो भी है आप बनवा सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो सेंट्रल का हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को भी साथ में रखना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इन सभी में आपका नेम, किसका, आपका नाम और पापा का नाम, फादर नेम, ये सही है या नहीं है। कहीं कहीं देखो हम लोग गलती होती है, ये तुमसे नहीं सबसे होती है, कि हम लोग क्या करते हैं 10th मार्कशीट में अलग नाम लिखा होता है, आधार कार्ड में अलग होता है, या कहीं ना कहीं डोमिसाइल में वो क्या कर देता है जल्दी जल्दी में वहां पे गलत हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देख लेना कि ये आपके जो नाम है भैया जी सही है या नहीं है। अगर इन नामों में कोई दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है, फिर से याद रखना। अगर इन नामों में कोई दिक्कत है तो अभी करेक्शन करा लो, आपके पास पर्याप्त समय है, आप करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे फॉर्म भरते टाइम पे आपको फिर करेक्शन कराने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहोगे सर अब फॉर्म मेरा आ गया है फॉर्म भरने, क्योंकि अभी आप करेक्शन कराएंगे तो फॉर्म चलेगा कम से कम 15 दिन, तो आपके पास प्रॉपर समय है, 10 से 15 दिन में सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज याद रखना बेटा ये है ना, अगर ये चीज आप गलत करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं सर हम एनसीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप एनसीसी सर्टिफिकेट की डिटेल भी वहां पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब तीसरी चीज बच्चे कहां गलती करते हैं, जब आप तीसरी चीज, जब वहां पे आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्या आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट में बच्चा आप लोग क्या कर देते हो, जब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट भरते हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लोग कर देते हो फटाफट डीएल, ड्राइविंग के लिए भरने लगते हैं। अबे डीएल जब तुम्हारे पास नहीं होता तो डीएल का वहां पे ड्राइविंग के लिए क्यों भर देते हो, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप हायर एजुकेशन भर दिया करो। अब हायर एजुकेशन में आपको देखो कंप्यूटर भी मत भरा करो, मैं बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन भरा करो। तो जैसे आप बीएससी कर रहे हो तो आप बीएससी की मार्कशीट वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस है तो प्रीवियस की भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना सोचते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा एडिशनल लगा दें तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादा छूट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जितने ज्यादा एडिशनल लगाओगे उतने ज्यादा आपको वहां पे डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप लोग कहते हो सर मेरा फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यही रीजन होता है कि आपने एडिशनल जो है वहां पे बहुत सारे भर दिए। अब भैया उनको सारा बताओ कि आपने ड्राइविंग का भरा तो आप ड्राइविंग का डीएल दे दो, ड्राइवर के लिए भर दिया है तो, ठीक है। और काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमने कंप्यूटर सर्टिफिकेट भर दिया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दो अगर आपके पास नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2 महीने में आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लेंगे तो आप वहां पे एडिशनल में कंप्यूटर में भी आप अपना क्लिक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का बहुत से ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपको काम करना होगा, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। ये इसीलिए मैंने पहले वीडियो बनाया है कि आपके फॉर्म भरते टाइम आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। और जब एक बार फॉर्म भर जाता है तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। कैफे वाले को ये मत किया करो भैया आप रख लो और आप भर देना, जब भर जाए तब हमको बता देना। ऐसा करने से कैफे वाले बहुत दिक्कत दे देते हैं। और एक गलती और करते हो आप लोग, कैफे वाले से कहते हो भैया जी कोई भी आईडी डाल दो, आपका कैफे वाला अपनी आईडी डाल देता है, अपनी आईडी डाल देता है तो आपको कैफे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप अपनी ही मेल आईडी और अपना ही पासवर्ड बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको कभी भी दिक्कत हो तो आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इनमें से कौन कौन बच्चा ऐसा जो ये गलतियां करता है कमेंट में मुझे बताना, तो मैं भी देखूं कितने बच्चे हैं जो इस तरीके की गलतियां करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।